मैं अब वो खुलासा करने जा रहा हूं जिसको जानना आप तमाम लोगों के लिए बेहद जरूरी है। आज भारतीय जनता पार्टी के पास चुनाव में जाने के बाद उन्हें जनता को दिखाने के लिए कोई खास मुद्दा नहीं है। उनके पास हमेशा से केवल एक ही हथियार होता था, वो है हिंदू हमेशा खतरे में है मुसलमान की वजह से। भले मुसलमान की आबादी 20 करोड़ की भी ना हो, लेकिन उसकी वजह से 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू आज खतरे में है। भारतीय जनता पार्टी की ये मोडस ऑपरेंडी हर बार चुनाव में सफल होती आई है, लेकिन इस बार कुछ बड़ा होने जा रहा है। आप जानते ही हैं, देश के अंदर राम मंदिर का मुद्दा सबसे अहम मुद्दा था, लोगों की आस्था का विषय था। बाबरी मस्जिद और राम मंदिर अयोध्या का जो मसला है वो लगातार अदालत ने उसे निपटा दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी भी नहीं चाहती कि इस मामले को निपटा दिया जाए, क्योंकि 2024 नरेंद्र मोदी जी का तीसरा लोकसभा चुनाव है और वो चाहती है कि इस बार 350 से ज्यादा सीटें वो जीतकर एक इतिहास नरेंद्र मोदी जी के नाम पर दर्ज कर सके। उसके लिए लेकिन जरूरी है कि लोगों के दिलों के अंदर आपको घुसना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 9 साल के कार्यकाल में ऐसा कोई विशाल कार्य नहीं किया है जिसकी वजह से जनता उसे वोट दे, तो बचता है केवल एक विकल्प, वो है सनातन और हिंदू धर्म के कंधे पर बंदूक रखकर हिंदू समाज का शिकार करना। दरअसल ये शिकार मुसलमानों का नहीं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से हिंदुओं का ही करते आई है। आगे कुछ मिनटों में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की क्या तैयारियां हैं और किस तरह से वो इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान के ऊपर सांप्रदायिक दंगे फैलाकर इस देश को अशांत करने की कोशिश करेगा। आप जानते हैं, जनवरी 2024 में अयोध्या के श्री राम मंदिर का उद्घाटन है। ये उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के हाथों होना है, लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने ये रोड मैप तैयार कर लिया है कि हमें अयोध्या के राम मंदिर उद्घाटन से पहले इस देश के अंदर पोलराइजेशन अपने चरम पर पहुंचाना है। इसी के लिए विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने एक संयुक्त बैठक की, जिसमें यह तय किया गया है कि जैसे ही राम मंदिर की घोषणा की जाएगी, उद्घाटन की घोषणा हो जाएगी, उसके बाद पूरे देश से श्री राम मंदिर के नाम पर शोभा यात्राएं निकाले जाएंगी। जैसे कि श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाने को लेकर, चंदे को लेकर एक मुहिम चलाई गई थी। लोग घर घर गए, लोगों से चंदे मांगे और उसी चंदे से आज भव्य श्री राम मंदिर बनाया जा रहा है। ऐसे ही एक शोभा यात्रा हर गली, हर रोड, हर मोहल्ले से भारतीय जनता पार्टी की निकालने की तैयारी है। दरअसल ये शोभा यात्रा का उद्देश्य तो बहुत पवित्र है कि प्रभु श्री राम के लिए अपनी तरफ से एक मुट्ठी चावल या कुछ दान या फिर उस पर सम्मिलित होने के लिए या अयोध्या चलने के लिए आपसे आग्रह किया जाएगा। लेकिन इस रैली, इस महारैली, इस शोभा यात्रा की आड़ में भारतीय जनता पार्टी दंगे कराने की कोशिश कर सकती है। दरअसल ये वो मामला है जो अभी तक छुपा हुआ है। जैसे ही शोभा यात्रा निकाली जाएंगी, जगह जगह पर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही इन शोभा यात्राओं पर हमला करेंगे। ये मैं इसलिए दावे से कह सकता हूं क्योंकि आज तक का जो इतिहास रहा है उसमें जितने भी भारतीय जनता पार्टी के या इस तरह के हिंदूवादी संगठनों की शोभा यात्राएं निकली हैं, उस पर हमला करने वाले अधिकतर बीजेपी, आरएसएस या बजरंग दल से ही जुड़े लोग पाए गए हैं। कभी भी मुस्लिम समुदाय के लोग, इनकी संख्या जो है वो बेहद ही कम है। लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी इन शोभा यात्राओं पर हमला दिखाकर यह बताने की कोशिश करेगा कि मुसलमान देश में हिंदूवादी संगठनों को, हिंदूवादी विचारधारा को कुचलने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती है। मुसलमानों को कटघरे में खड़ा कर कर इस देश के अंदर हिंदू और मुसलमान के बड़े दंगों में झोंकने का काम भारतीय जनता पार्टी चुनाव से ठीक पहले श्री राम जन्मभूमि के उद्घाटन की शोभा यात्रा के नाम पर करने जा रही है। आपको अगर नहीं आइडिया होगा या अगर आपका कोई मित्र या कोई साथी बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी में होगा तो उससे जरा पूछिएगा, क्या अक्टूबर से लेकर जनवरी तक देश के अंदर तमाम जगहों पर, छोटे छोटे जिलों से लेकर छोटे छोटे कस्बों या गांवों तक शोभा यात्रा निकालने के आदेश भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस के लोगों को नहीं मिला है? क्या वो इसकी तैयारी में नहीं लगे हुए हैं? एक मेवात और नूह में हुए दंगे तो बहुत छोटा सा उदाहरण है। इस देश के अंदर सोचिए उस समय क्या होगा जब पूरे देश के अंदर ये तमाम संगठन सड़कों पर शोभा यात्रा के नाम पर निकलेंगे, मस्जिदों के बाहर जाकर मुजरा करेंगे, दूसरे समुदाय को भड़काने की कोशिश करेंगे। और अगर मुस्लिम समुदाय इस पर भी संयम रखते हुए नहीं भड़कता है तो खुद ही अपने शोभा यात्राओं पर पत्थरबाजी कर कर, हमला कराकर इसे मुसलमानों के ऊपर थोप देंगे और बाद में सरकारी कार्रवाई मुसलमानों पर दिखाकर हिंदुओं को खुश कराने का एक प्रयास भारतीय जनता पार्टी अगले कुछ महीनों में करने जा रही है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 4 महीने जो हैं वो बहुत ही भारतीय सभ्यता के लिए, भारतीय एकता अखंडता के लिए बहुत ही कष्टकारी महीना है। इस महीनों में या तो लोकसभा के चुनाव घोषित हो जाएंगे या भारतीय जनता पार्टी श्री राम जन्मभूमि के शोभा यात्रा के नाम पर पूरे देश में दंगे कराकर एक बड़ा पोलराइजेशन
करने जा रही है। शायद इसी की तैयारी के आदेश इन तमाम हिंदूवादी संगठनों को अभी से दे दिए गए हैं। अगर आप अपने आसपास इन संगठनों के कार्यालयों पर नजर डालेंगे या इन कार्यकर्ताओं की एक्टिविटी पर नजर डालेंगे तो आपको दिखाई देगा ये श्री राम जन्मभूमि के मंदिर उद्घाटन के शोभा यात्रा को लेकर अभी से तैयारियां कर रहे हैं। ये तैयारियां शोभा यात्रा की तो दिखाई दे रही है, लेकिन इसके पीछे का जो षड्यंत्र है वो दिखाई नहीं दे रहा है। शायद यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ ये वादा करती है कि इस बार वो 350 सीटों से ज्यादा अकेले बहुमत लेकर माननीय नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे।